आइए मित्रों, आज हम पार्ट 3 बनाते हैं। रेशियो बेस्ड प्रश्नों को खत्म कर चुके थे हम लोग। अब ये एवरेज बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चे की आयु ज्ञात करवाइए। देखिए, 5 साल पहले जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। 23 वर्ष है 5 साल पहले। 5 साल पहले 23 वर्ष है, तो वर्तमान में कितनी होगी? तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे हम? 5 ऐड कर देंगे। वर्तमान में हो जाएगी 28। दो व्यक्ति हैं, एक पति और पत्नी। अब हम बात करें कि वर्तमान में जब 28 वर्ष औसत, इनकी 28 वर्ष है औसत आयु, तो योग कितना होगा? तो क्या करेंगे आप? गुणा कर लेंगे। हस्बैंड प्लस वाइफ, इन दोनों का जो योग होगा 28 गुणा 2, 28 दूनी 56, 56 वर्ष हो जाएगा। 56 वर्ष हो गया योग दोनों का। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न में क्या कह दिया? वर्तमान में पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। पति, पत्नी और बच्चे, यानी 3 लोग हो गए। पति, पत्नी और बच्चे। पति, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, बच्चा। इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? औसत आयु 20 है। अब हम बात करेंगे, इनका योग करेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे। 20 3 60, यानी 60 वर्ष हो जाएगा। ये वर्ष है और ये भी वर्ष है। अब ध्यान दीजिए, हस्बैंड प्लस वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ की उम्र दोनों की हो गई 26 साल, दोनों का योग आएगा, और इन तीनों का हो गया 60। अब पूछा क्या है? ये कह रहा है कि बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चे की आयु निकल आएगी, इन दोनों की जगह हम 56 लगा देंगे, यानी सी का मान निकल आएगा, अर्थात बच्चे की निकल आएगी। 60 में से हम 56 को घटा देंगे, तो बच्चे की आयु हो जाएगी 60 माइनस 56 बराबर 4 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। देख लो बेटा, एक बार समझ लो, उतार लो, इसके बाद हम अगला प्रश्न कराते हैं आपके सामने। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। तो शिशु की वर्तमान आयु क्या है? तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछी गई है। देखिए, 17 वर्ष है। 3 साल पहले 5 सदस्यों के सदस्य हैं 5 और 17 वर्ष है आयु। 3 साल पहले, 3 साल पहले, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 17 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 20। अब कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, तो योग पांचों का कितना होगा? इसके लिए 5 का गुणा कर देंगे। 20 पंजे 100, 100 हो जाएगा, यानी पांचों सदस्यों की आयु का जो योग है वो 100 हो जाएगा वर्तमान, 100 वर्ष। ध्यान दीजिए, अब आगे ये कह दिया इसने कि एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी परिवार की वर्तमान आयु समान। वर्तमान जो आयु है वर्तमान में भी क्या है? समान है, इस समय भी समान है। यानी 5 तो सदस्य थे पहले। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। अब एक बच्चे ने जन्म और ले लिया, जब एक बच्चा और प्रोडक्ट एक और आ गया तो क्या हुआ? सदस्य कितने हो गए? 6 सदस्य हो गए। 6 सदस्य हो गए, और वर्तमान में भी 17 ही वर्ष है उनकी औसत आयु। तो योग कितना हो जाएगा? 6 का गुणा कर देंगे। 17 छिक्का 102, यानी जो 6 लोग हैं उनकी अब आयु का योग हो गया 102, और जो पहले 5 थे उनका कितना है? 100। तो बच्चे की जो औसत, बच्चे की वर्तमान आयु पूछी है, तो बच्चे की कितनी हो जाएगी? शिशु की हो जाएगी 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष।
2 वर्ष हो गई। तो बच्चे की जो औसत आयु है, बच्चे की जो वर्तमान आयु है वो 2 वर्ष हो जाएगी। कर लो मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों पढ़ लो। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है, जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ था। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए मित्रों, सिंपल सा प्रश्न है, लैंग्वेज बड़ी है, प्रश्न छोटा है। देखिए 25 वर्ष औसत आयु है शादी के समय। औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, शादी के समय, और उनकी शादी का वही है 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले, अब वर्तमान में कितनी होगी औसत आयु? 25 + 7 = 32। 32 हो गई वर्तमान में। अब इन दोनों की आयु का जो योग होगा वर्तमान में वो कितना होगा? 32 × 2, 32 दूनी 64। क्यों? क्योंकि दो ही तो हैं, पति और पत्नी, इसलिए दोनों का ये योग हो गया, हस्बैंड + वाइफ। अब आगे ये प्रश्न में कह दिया कि अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। अब का मतलब है वर्तमान, अब आज से। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति पत्नी और बच्चा शामिल है। तो 22 वर्ष है, देखिए 22 वर्ष है औसत आयु। अब 22 वर्ष है तो अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 3 लोग हैं तो 3 का गुणा कर देंगे, 22 × 3 = 66 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? बच्चे की, तो C यानी बच्चे का मान, H + W है ना, इसका मान कितना है? 64 है। यानी सीधा सीधा 66 में से 64 घटा देंगे, 66 - 64 कितना बचेगा मित्रों? 2। तो 2 वर्ष। यही मेरा आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। कर लो मित्रों। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का 1/1/4 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। उसके बेटे की आयु क्या है? यानी पुत्र की आयु क्या है? देखिए मित्रों, 1/1/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 × 4 और 1 5, 5/4। यानी 6 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का, विवाह के समय उसकी आयु का 1/1/4 गुना यानी 5/4 गुना है विवाह के समय उसकी आयु का। यानी अगर विवाह के समय उसकी आयु 4 है, विवाह के समय उसकी आयु 4 है, तो अभी कितनी है? 5 है। विवाह के समय अगर उसकी आयु 4 है तो अभी कितनी है? 5 है। और ये डिफरेंस यहां से यहां तक का कितना दिया है? 6 वर्ष। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी यहां से यहां तक का 1 और 1 यूनिट का डिफरेंस दिया हुआ है 6 वर्ष। 1 की वैल्यू है 6 वर्ष। पूछा क्या है? उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। कौन? पुत्र की आयु। तो हम क्या निकाल लेंगे? वर्तमान आयु निकाल लेंगे। किसकी? कमला की। तो जो कमला की जो वर्तमान आयु होगी वो 5 होगी, 5 यूनिट होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 × 6, 5 × 6 = 30, यानी 30 वर्ष। ये हो गई वर्तमान आयु। ये है प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज होगी। और ये जो है 5 वर्ष पहले वाली होगी, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। अब ध्यान दीजिए, उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। जो बेटा है तो बेटे की जो आयु होगी, बेटे की आयु बराबर 30 × 1/10।
10 एकम 10, 10 तिया 30 बराबर 3 वर्ष। तो ये हो गया मित्रों हमारा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कर लो मित्रों।